मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत गहन टॉपिक है। जी हाँ, शनिदेव के बारे में कमेंट करना, बात करना काफ़ी गहराई से जाना पड़ता है। बिकॉज़ शनि, हालाँकि जैसा कि लिखा है, टाइटल दिया है, 5 भावों में अगर शनि है तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है। बिल्कुल सही, बल्कि इसके साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा, 5 भावों के अलावा पूरी कुंडली में कहीं भी बैठे हों, परिणाम कई बार बुरा मिलता ही मिलता है। 12 के 12 भावों में कहीं भी शनि बैठ जाएं, परिणाम अच्छा नहीं मिलता हमेशा। इसकी डिटेल्स में बात करते हैं, क्योंकि शनि देव की पहले बता दें 3 दृष्टि होती हैं। अगर शनि लगन में, फॉर एग्जाम्पल तुला राशि में उच्च के बैठे हैं, व्यक्ति फेमस होगा, तरक्की कर ही जाएगा, धन धान्य की कमी नहीं होगी अगर ऐसे शनि के ऊपर कुप्रभाव नहीं है, अशुभ प्रभाव नहीं है। पर दृष्टि तो शनि की दृष्टि होती हैं जिसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं, शनि अगर अच्छे भी बैठे हों, कहने का मतलब, तो कहीं ना कहीं 10, 20, 30% नेगेटिव प्रभाव दे देते हैं। डिपेंड करता है शनि आपकी कुंडली में किन ग्रहों को देख रहे हैं, किन घरों को देख रहे हैं। अगर अच्छी राशि में है, मित्र राशि में है, उस घर का तो कल्याण कर देंगे। जहाँ पर दृष्टि पड़ती है दोस्तों, वहाँ पर दिक्कत देंगे ही देंगे। ये बात आप दिमाग में रख लें। पर फिर भी 5 ऐसे घर हैं जिनमें बैठकर अगर मित्र राशि में भी बैठ जाएं तो बहुत अच्छा फल कम ही देते हैं। उच्च के हों तो यस, उस घर का फल कुछ ठीक हो जाता है। अगर मंगल, राहु, केतु, सूर्य से प्रभावित हों तो उस घर का फल अच्छा कतई नहीं हो सकता। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले भाव से चलते हैं। पहले भाव में शनि अगर वृश्चिक राशि में है, सिंह राशि में है, मेष राशि में है, इस तरह से शत्रु राशि में है या नीच की राशि में है, तो यहाँ पर बहुत बुरा प्रभाव देंगे। व्यक्ति का कार्य क्षेत्र सेटल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10वें घर पर दृष्टि है। क्योंकि दृष्टियों के बिना शनिदेव का फल कथन अधूरा रहता है, क्योंकि इनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती, तो उसको आपको मद्देनजर रखना ही होता है। 10th हाउस पर दृष्टि होने से, वैसे भी अगर नीच राशि में बैठे हैं यहाँ पर शनि, मेष राशि के ही बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर शनि 10th हाउस को नुकसान पहुंचाएंगे। कार्य क्षेत्र में उसका स्टेबिलिटी नहीं होगा, इज्जत मान में दिक्कत हो सकती है। 7th हाउस पर दृष्टि होने से इवन मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम्स देखी गई है। व्यापारी जीवन में भी दिक्कत आती है अगर व्यक्ति बिजनेस में है। तृतीय स्थान पर दृष्टि होने से भाई बहनों से नहीं बनती, या कई बार छोटे भाई बहन होते ही नहीं है। अगर होते हैं तो उनका क्या कहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा ना हो या उनसे मनमुटाव हो, मित्रों से धोखा मिलने के योग बनते हैं, कॉन्फिडेंस में, आत्मबल में कमी दे देते हैं। अगर यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हैं या नीच राशि में बैठे हैं तो इस तरह के प्रभाव अक्सर देखे गए हैं। अगर यही शनि मैलेफिक अशुभ प्लैनेट्स के साथ भी बैठ जाएं तो यह शनि बहुत बुरा प्रभाव देते हैं। कार्य क्षेत्र में दिक्कतें, मैरिज लाइफ में विलंब, मैरिज लाइफ में हार्मोनी ना होना, अच्छा तालमेल ना होना, ये सब और कारण बन जाते हैं। अगर शत्रु राशि के साथ साथ मैलेफिक अशुभ प्लैनेट्स के संग हैं या उनसे दृष्टिपात कर रहे हैं, खासकर मंगल, सूर्य, राहु, केतु इत्यादि से। अगर दशमांश नवमांश में अच्छे बैठे हैं, अच्छे नक्षत्र में हैं, तो इन नेगेटिव फलों में कुछ न्यूनता, कमी आ जाती है।
तो पहले भाव में शनि अगर तुला राशि में है तो अच्छा फल देते हैं, पर इनका 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट बता दें, व्यक्ति की तरक्की लेट होती है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति चमकता है, क्षितिज पे सितारे की तरह, ध्रुव तारे की तरह उसकी ख्याति रहती है, पर बहुत एक 50-60 साल की उम्र के बाद अक्सर देखा गया व्यक्ति कामयाब होता है। अगर उच्च के शनि के ऊपर भी कुप्रभाव हो तो व्यक्ति इतनी ख्याति नहीं पाता, इतना सक्सेसफुल कार्य क्षेत्र में नहीं होता। इवन मैरिज लाइफ में भी देखी गई हैं। मैरिज होने में दिक्कत होती है, कई बार मैरिज होती भी नहीं, अगर सप्तम स्थान का मालिक भी अशुभ है। इसी तरह से द्वितीय स्थान में बैठे हुए शनि कार्य क्षेत्र, धन के मामलों में, फैमिली के मामलों में दिक्कतें देते हैं। फैमिली में किसी न किसी वजह से तनाव, क्लेश हो ही जाया करता है। या तो मियाँ बीवी की बनेगी नहीं, बनेगी तो उसमें कोई इतना रस नहीं होगा। हाँ, हालाँकि आपको दूसरे योग भी चेक कर लेने चाहिए। सप्तम स्थान का लग्नेश के साथ क्या संबंध है? सप्तम स्थान कितना स्ट्रॉन्ग है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, कुप्रभाव में तो नहीं, तो फैमिली लाइफ इतनी बुरी नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर कैरियर क्षेत्र को नहीं बख्शते। धन का घर है, क्योंकि अगर यहाँ पर मित्र क्षेत्री हैं, तुला राशि में है, वृष राशि में है, कुंभ राशि, मकर राशि में है, तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र स्टेबल हो सकता है, होता है अक्सर, पर उसे भी यत्न प्रयत्न काफी करने पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ की एक स्टेज में। तुला राशि में कम स्ट्रगल करना पड़ता है, यहाँ पर दूसरे घर में। मकर, कुंभ और वृष में भी इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, पर फिर भी उसे मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी, और तब जाकर उसका धन की पोजीशन और उसका मान-सम्मान इंटैक्ट रहता है। व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा-सा गुस्सैला होता है, रफ़ वाणी होती है, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है। अगर शत्रु राशि में है तो ज़्यादा प्रभाव देंगे। व्यक्ति स्पीच का घर है तो स्टैमरिंग की भी दिक्कत हो सकती है, अगर यहाँ पर लियो राशि में है या वृश्चिक राशि में या नीच राशि में है। बचपन में कई बार व्यक्ति को कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, बोलने के लिए उसे कतराता है, उसे शब्दों को तलाशना पड़ता है एक बड़ी उम्र तक भी, क्योंकि स्पीच के घर पर मैलेफिक प्लैनेट का होना यहाँ पर दिक्कत दे देता है। धन संचय होने में दिक्कत होती है, व्यक्ति का बैंक बैलेंस इतना नहीं बढ़ पाता। हाँ, अपनी राशि में है, उच्च की राशि में जैसा कि बताया उसमें प्रभाव कम होता है। दूसरे राजयोगों के ऊपर भी धन की स्थिति डिपेंड करेगी। सेकंड लॉर्ड कैसा है, 11th लॉर्ड कैसा है, 10th लॉर्ड कैसा है, पर फिर भी यहाँ पर कैरियर के क्षेत्र में एक स्टेज में स्ट्रगल, फैमिली लाइफ में अगर शत्रु की राशि में है, नीच राशि में है, फैमिली लाइफ में कलेश होना, इवन फैमिली लाइफ ना होना, एक्सट्रीम कंडीशन में अगर सप्तमेश ठीक नहीं है, फोर्थ लॉर्ड ठीक नहीं है, तो सुख की कमी रहती है। माता के साथ उसका आपस में विचारों में भिन्नता रहती है, मदर के साथ नहीं बनती। अगर फोर्थ हाउस में हो तो व्यक्ति की माता रुग्ण रहती है, माता के साथ बन नहीं पाती, कम्युनिकेशन गैप रहता है। व्यक्ति कई बार अगर चंद्रमा कमजोर है ऐसे व्यक्ति का, तो अवसाद या नेगेटिविटी कह लीजिए से ग्रसित हो जाता है, जैसे ही उसके कार्य क्षेत्र में अप एंड डाउन आते हैं या मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि 7th दृष्टि जब 4th हाउस में शनि बैठेंगे तो 10th हाउस के ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, तो व्यक्ति दिक्कतों में रहता है। स्मूथ कहते हैं ना, उसका कैरियर स्मूथ नहीं होता। दशा अंतरदशा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शनि की ही दशा अंतरदशा आ जाए तो निश्चित रूप से उससे कैरियर में दिक्कत होती है। अगर यहाँ पर शत्रु राशि में है तो खासकर दिक्कत होगी। मित्र राशि में है, उच्च की राशि में है, शश योग भी बनाता है यहाँ पर शनि। कुंभ राशि में, मकर राशि में, तुला राशि में, तो व्यक्ति
इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, कामयाब हो सकता है, धन के मामलों में सुखी हो सकता है, पर मानसिक तौर से उसे कुछ न कुछ दिक्कत लगी रहती है। वह भय रहता है कार्यक्षेत्र को लेकर, कुछ न कुछ, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो यह शश योग यहाँ पर बना हुआ बहुत बली भले होता है, व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, धन-धान्य होता है, पर मानसिक तौर से यह सुखी नहीं रहने देता, क्योंकि यह सुख का स्थान है। सुख के स्थान पर शनि का बैठना, हालाँकि मित्र राशि में भी बैठ जाए, तो सुख में कमी कर ही देता है। तो शनि के उपाय ज़रूर करने चाहिए। अगर चंद्रमा भी कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। सब कुछ होते हुए भी वह सुखी नहीं रह पाता, तो उसे शिव जी की उपासना करनी चाहिए। सप्तम स्थान में शनि बिल्कुल वेलकम नहीं है। यहाँ पर अगर मित्र राशि में है, अपनी राशि में है, तुला, वृष, मकर और कुंभ राशि में, तो मैरिज लाइफ चलती रहती है, पर फिर भी विचारों में मतभेद हो जाता है। एक स्टेज में आकर कई बार देखा गया सेपरेशन भी हो जाता है, अगर सप्तम स्थान का मालिक भी कमज़ोर है। अगर अपने ही घर में है, सप्तमेश का सप्तम स्थान में होना, तो मैरिज चलती रहती है, मैरिज लाइफ ठीक होता है, पर व्यापारी जीवन में व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चिंता रहती है, कभी ना कभी उतार-चढ़ाव उसे देखना ही पड़ता है। डेली आमदन को लेकर भी चिंता हो सकती है, अगर दूसरे राजयोग नहीं हैं तो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रभावित करता है पार्टनरशिप के बिज़नेस को, अदालती मसलों में भी कई बार अगर शत्रु राशि में हैं, इन 4 राशियों में तो फिर भी अच्छा फल देता है। तुला में, शनि तुला में, मकर, कुंभ में, वृष में बुरा फल नहीं देते, मैरिज लाइफ ठीक रहती है। अगर यहाँ पर इस शनिदेव के साथ मैलेफिक प्रभाव हो, तो मैरिज लाइफ में भी दिक्कत आ जाती है, डाइवोर्स तक हो जाता है। मंगल, सन, खासकर राहु, केतु इत्यादि दिक्कत दे देते हैं, डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। तो कुल मिलाकर शनि यहाँ पर तब शुभ होते हैं जब मित्र राशि में हो, स्व राशि में हो। धन की कमी रहती है, व्यापार में दिक्कत रहती है, सुख में कमी रहती है, क्योंकि 4th हाउस के ऊपर 10th दृष्टि पड़ेगी, तो व्यक्ति इतना सुखी नहीं होता, चिंता करने की आदत रहती है, और माता के स्वास्थ्य के प्रति भी उसे सचेत रहना चाहिए। उसे प्रॉपर्टी बनाने में भी दिक्कत हो सकती है, अगर 4th लॉर्ड भी अच्छा नहीं बैठा, केंद्र त्रिकोण में नहीं बैठा। 12वें घर में शनि बैठे हों, तो यहाँ पर व्यक्ति को एक उम्र के बाद वैराग्य दे देते हैं। व्यक्ति झटके खाता है लाइफ में इतने कि उसका संसार से मोह टूट जाता है, उसके अपने ही उसे दगा देते हैं, अपने ही अपने मतलबों के कारण संसार में उसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि एक-एक करके उसके रिश्ते नातेदार छोड़ते जब चले जाते हैं, उसे काफ़ी कष्ट होता है, तो वैराग्य की तरफ, भगवान की तरफ उसका रुझाव हो जाता है, झुकाव हो जाता है। यहाँ पर दृष्टियों की बात करें, नुकसान भी कराते हैं, अगर शनि की दशा आ जाए, शनि शत्रु राशि में है, खासकर तो बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी के मसले अक्सर देखने को मिलते हैं। 12वें घर में शनि कतई शुभ नहीं माने जाते। अपनी राशि में होंगे तो थोड़ा कम दुख होगा, पर फिर भी वैराग्य दे देते हैं। इनकी दृष्टि धन स्थान पर तीसरी दृष्टि पड़ती है, तो धन के मामलों में दिक्कत रहती है। ऐसे व्यक्ति को अगर सेकंड लॉर्ड अच्छा नहीं है, 11वें घर का मालिक अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति धन के लिए काफ़ी उसे मशक्कत करनी पड़ती है। धन की कमी रहती है, फैमिली में भी एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहता। व्यक्ति गुस्से वाला हो सकता है, उसका स्वभाव इतना मीठा नहीं होगा। यहाँ पर रोग कष्ट लगा रहता है, कोर्ट कचहरी के चक्रों में उसे जाना पड़ता है। सप्तम दृष्टि 6th हाउस के ऊपर, बीमारी का कर्जा, कोर्ट कचहरी, इन सब से परेशान रहता है। 10th दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर, व्यक्ति इतना धार्मिक नहीं हो पाता स्टार्ट में, बाद में प्रॉब्लम्स के बाद वह वैराग्य दे देता है, बिकॉज यहाँ पर दृष्टि वैराग्य के कारक की दृष्टि यहाँ पर प्रभु भक्ति का स्थान है, भाग्य स्थान, ईश्वरीय शक्ति का स्थान है,
तो व्यक्ति धर्म कर्म करने लगता है तो उसे शांति मिलती है। भाग्य भी उसका लेट जागता है या भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता। किस्मत कई बार उसकी साथ नहीं देती। अगर लग्नेश और भाग्येश अच्छे ना हो तो उसे दिक्कतें ज्यादा रहती हैं। जिनका भाग्येश केंद्र त्रिकोण में है, लग्नेश स्ट्रोंग है, उनको इतनी दिक्कत नहीं होती भाग्य के पक्ष से। तो इस तरह से आप देखते हैं, हालांकि शनि कहीं भी बैठे हों, उनकी तीनों दृष्टियां अच्छी नहीं होती। फिर इनके साथ 7.5 ढैया इत्यादि भी अटैच हैं। तो शनि के मंत्रों का जाप, शिव जी की उपासना सभी को करते रहना चाहिए, जिससे इनकी दशा अंतरदशा में ढैया और 7.5 में इनके प्रकोप से बचा जा सके। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।